कैसे आप ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से। हाउ यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस फ्रॉम योर होम। तो ये मैं आपको वो ही बताऊंगा, इसमें मैं आपको वो आइडिया दूंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से। मान लीजिए आपको लैपटॉप बैग्स बेचने हैं, और लैपटॉप बैग्स बेचने के लिए आपको क्या करना है, लैपटॉप बैग होने चाहिए आपके हाथ में। उसके बाद आपको उसकी सेलिंग स्टार्ट, तभी आप बेच सकते हो। अगर आपके हाथ में होगा तो आप बेच सकते हो। तो आपको ऑनलाइन जाना है, लैपटॉप बैग्स आपके एरिया के मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना है। मैन्युफैक्चरर को ढूंढने के बाद आपको उनके पास जाना है, उनसे पूछना है कि मेरे को अगर आप बैग देते हो तो आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। वो बोलते हैं मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज 200 है, तो आपने समझ लिया होंगे सर 200 है, ठीक है। और उनसे आपको प्राइस पूछने की, आप 200 पीस आप मेरे को दोगे तो एक प्रोडक्ट की एक पीस की प्राइस क्या होगी, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका फैब्रिक क्या है, इसकी डिटेल क्या है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर आपको सारी डिटेल्स बता देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, होलसेलर के पास जाना। आपको होलसेलर भी इंटरनेट से ढूंढना है, होलसेलर ऑफ लैपटॉप बैग्स इन योर एरिया, ठीक है। उसके बाद आपको होलसेलर के पास जाना है। होलसेलर के पास भी आपको ये सेम चीज़ पूछनी है कि आपके पास जो जितने भी बैग्स है उनमें क्या क्वालिटी है और कितनी आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। होलसेलर्स आपको यहाँ पे भी आइडिया लग गया कि मैन्युफैक्चरर की प्राइस कितनी थी, होलसेलर की प्राइस कितनी थी। ऐसा आपने मार्केट रिसर्च कर ली ऑफलाइन में। अब मान लीजिए उसने बोल दिया कि मेरी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 है, सपोज डेट कि मैं 50 पीस कम से कम आपको दूंगा, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग में 50 पीसेस नहीं चाहिए, ना आपको 200 पीसेस चाहिए, बट आपको मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के पास क्यों जाना है, जिससे कि आपको पता चले कि प्राइस क्या चल रही है लैपटॉप बैग की मार्केट के अंदर। फ़ोन पे भी आप पता कर सकते हो, लेकिन फ़ोन पे आपको वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता चल पाएगी जो आप देख के चेक कर पाओगे। फैब्रिक क्या है, क्या डिज़ाइन है, क्या पैटर्न है, क्या उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, वो आपको देख के ही प्रोडक्ट को फील करोगे तभी हाथ में पता चल पाएगी। बिजनेस को स्टार्ट करना तो एक बार मार्केट में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखने के बाद होलसेलर के पास गए, होलसेलर से भी आपने सेम चीज़ ले ली, तो यहाँ से आपको प्राइस का आइडिया लग गया। और एक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं, 3-4 मैन्युफैक्चरर के पास आपको जाना है। एक ही दिन के अंदर आप रूटीन बना के 3-4 मैन्युफैक्चरर्स के पास जा सकते हो। सेकंड दिन आपको 3-4 होलसेलर्स के पास जाना है अलग अलग एरिया में। तो आप पहले ही उसकी पूरी प्लानिंग कर सकते हो कि मेरे को पहले यहाँ जाना है, सेकंड यहाँ जाना है, थर्ड यहाँ जाना है, फोर्थ यहाँ जाना है। तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास आपको एक एक दिन सिर्फ उनके पास ही जाना है। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि लैपटॉप बैग्स एक्चुअली में, लैपटॉप बैग्स, ट्रैवलिंग बैग जो भी आपको सेल करना है वो आपको एक्चुअली में कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिटेलर्स के पास जाना है कि मेरे को बैग्स चाहिए, और मेरे को सिंगल सिंगल पीस क्वांटिटी में चाहिए, बट रेगुलर बेसिस पे चाहिए। तो अब आपको प्राइस का तो पता चल ही गया कि प्राइस कितने की आती है, मैन्युफैक्चरर से भी पता चल गया, होलसेलर से भी पता चल गया, ठीक है। पता चलने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं रिटेलर के पास जाना है। रिटेलर के पास जाने के बाद आपको चेक करना है कि प्राइस कितनी आपको वो दे रहे हैं। तो एक दिन आपको सिर्फ रिटेलर्स को जाके देखना है कि कौन कौन से रिटेलर्स है बैग्स के आपके एरिया में, वहाँ से आपको चेक करनी है प्राइसेस, ठीक है। अब आपको प्राइसेस पता चल गए तीनों जगह से। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको एक बार में क्वांटिटी में जो है ऑर्डर करना है, कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, कम क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, या फिर आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से करनी है, कि स्टार्टिंग में जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज नहीं लेना, रिस्क फ्री मॉडल के साथ आपको स्टार्ट करना है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ रिस्क फ्री मॉडल के स्टार्ट करो। रिटेलर जरूर आपको प्राइस जो है वो महंगी देगा, ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू होलसेलर, एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर, बट वो क्वांटिटी भी आपसे ज़्यादा लेंगे। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, प्लस अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो तो स्टॉक डेड हो जाएगा, और स्टॉक डेड हो जाएगा तो काफ़ी टाइम तक वो सेल नहीं हुआ तो स्टॉक पड़ा रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैं हमेशा ये बोलूँगा आपको कि आप जो है उस इंसान से डील कीजिए जो आपको प्रोडक्ट जो है वो सिंगल सिंगल दे रहा है और ऑर्डर बेसिस पे दे रहा है। आपके पास ऑर्डर आ रहा है और वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, अवेलेबल कर देगा। उससे क्या होगा कि उसको भी बेनिफिट होगा कि आप उसके पास रेगुलर बेसिस पे आओगे, और आपका भी बिजनेस ये होगा कि आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको डेड इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। तो ऐसे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में। स्टार्टिंग फेज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, देन रिटेलर। रिटेलर से आप प्रोडक्ट की प्राइसेस ले सकते हो। रिटेलर के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट के आप सैंपल्स लीजिए रिटेलर से। सैंपल्स लेने के बाद आप उनकी फोटो शूट करवाइए। फोटो शूट करवाने के बाद आप उसको ऑनलाइन लिस्ट कीजिए। जब ऑर्डर आएगा, जब रिटेलर के पास जाना, बट रिटेलर से प्रोडक्ट वही लेना जो उसके पास रेगुलर हो और एनी टाइम अवेलेबल रहते हो। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ऐसा ले लिया, या रिटेलर ने आपको ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, आपने उसको बोला नहीं, उसने ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जो उसके पास रेगुलर नहीं रहता हो, और जब आपके पास ऑर्डर आ गया, जब उसके पास जाके खत्म हो गया वो पीस, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, मान लीजिए आप 5 प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो 5 की आपने एक एक क्वांटिटी ऑलरेडी रख ली आपके पास फॉर सेफर पर्पज। आपके पास एक ऑर्डर आया तो आपने बस जो आपने रखी थी उससे नहीं भेजना, आपको रिटेलर के पास जाना है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है, फिर आपको भेजना है।
वो तो आपका एज अ बैकअप है, जब उसकी शॉप बंद होगी या फिर वो अवेलेबल नहीं होगा या उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, उस सिनेरियो में आपको वो चीज़ लेके जानी, 1 पीस 2 पीस आपने जो रख रखे हैं उसको स्टार्टिंग में। तो मैं ऐसे ही आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो ई-कॉमर्स में सेलिंग। कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम रिस्क में और स्मार्ट बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको इससे पता चला होगा, एक आइडिया मिला होगा ई-कॉमर्स बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो घर से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।